राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? सेंटर ऑफ ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रिसेंट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था? इन सेंटर, सेंट्रॉयड, आर्थो सेंटर, सारी चीज़ें, मीडियन, सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था वहाँ पे देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इन सेंटर को डिटेल्स में पिछली कॉन्सेप्ट वाली क्लास में देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सेंट्रॉयड को डिस्कस करेंगे, यानी केंद्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाती है, तो वहां से आप इसकी पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। जो साथी टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ना ज्वाइन किया हो, आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर भी किसी को ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, वहां पे दे दिया जाएगा। तो आज जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे? आपका सेंट्रॉयड को देखेंगे। ठीक है, सेंट्रॉयड यानी केंद्रक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। सेंट्रॉयड क्या होता है आपका कि जो मीडियन से हम ड्रा करते हैं, तीनों भुजाओं से हम क्या करेंगे? तीनों एंगल से हम मीडियन को ड्रा करेंगे। तो आप चलिए मीडियन ड्रा करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो होगा क्या, इन तीनों माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु होगा, यही आपका क्या हो जाएगा? इसे दे दीजिए डी ई एफ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? आपका सेंट्रॉयड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लें, क्योंकि हमें इस पॉइंट्स को निकालना भी होगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं? केंद्रक, सेंट्रॉयड करें केंद्रक, तो इस केंद्र को हमें निकालना भी होगा। तो हम इसको पॉइंट ले लेते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3। सॉरी, क्या पॉइंट हो जाएंगे आपके? x1 और y1, ये क्या हो जाएगा? x2 और y2, ये क्या हो जाएगा आपका? x3 और y3 हो जाएगा। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x3 हो गया, x4 y4, जैसे x5 y5, और ये क्या हो जाएगा? x6 और y6, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। क्या मान लीजिए हमने पॉइंट को नाम दे दिया h। ठीक है, तो ये h हमारा ये क्या हो गया? सेंट्रॉयड हो गया। ठीक है, ट्रायंगल क्या हो गया? सेंट्रॉयड हो गया। तो अगर इसकी डिफिनेशन हम लिखें, क्या लिखेंगे? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियन। ठीक है, तो तीनों माध्यिकाओं का मिलान बिंदु है, यही हमारा क्या है? केंद्रक है, यानी सेंट्रॉयड है। अगर इसके हम पॉइंट निकालना चाहें, पॉइंट ऑफ एच, अगर इसके पॉइंट हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से x1, x2, x3। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ऐसे y1 y2 y3 बाई 3, तो y1 प्लस y2 प्लस में y3 बाई में 3। या क्योंकि ये भी आपका वही क्या बनना है? सेंट्रॉयड बनना है, इसका भी यही, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इससे? हम क्या लिख सकते हैं? x4, x5, x6, x4,
x5 x6/3 या y4 y5 प्लस में y6/3। इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला लगा लेंगे तो हमारा इसका जो सेंट्रोइड होगा वो निकल आएगा। ठीक है, और आप याद रखेंगे कि सेंट्रोइड हमेशा क्या होगा, ट्रायंगल के इनसाइड में यानी अंदर होगा। इस चीज को भी लिख लेंगे कि सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज इनसाइड, कहाँ, ट्रायंगल के अंदर होगा, इनसाइड अ ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड आपका कहाँ होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा। इन सेंटर कहाँ होगा, ट्रायंगल के अंदर होगा। अगर यहाँ पे हम रेशियो देखें, कुछ रेशियो जैसे अगर हम यहाँ से AH और HD का रेशियो देखें तो ये कौन सा रेशियो होगा, 2 और 1 का रेशियो होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखना चाहें कि AH और HD का रेशियो, फिर ठीक इसी तरीके से BH और HE का रेशियो, और इसी तरीके से क्या CH और HF का रेशियो। ठीक है, ये किस रेशियो में होंगे इस चीज को याद रखिएगा। तो ये तो जो इनको डी क्या करेगा, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड करें, लेकिन जो ये इनका रेशियो होगा 2:1 का होगा। ये आपके क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप यहाँ से इस चीज को याद रखेंगे, जो पॉइंट ऑफ एच होता है x1 + x2 + x3/3 या फिर x4 + x5 + x6/3, y4 y5 y + y6/3। सेंट्रोइड हमेशा कहाँ होता है, इनसाइड अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर होता है। और इनका रेशियो AH और HD का रेशियो 2:1, BH और HE का रेशियो 2:1, ऐसे CH और HF का रेशियो 2:1 होता है। ठीक है, नोट करिए। तो साथियों, आज के कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों को सेंट्रोइड यानी केंद्र को डिस्कस करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रा किया। सेंट्रोइड में हमने इन सेंटर में क्या देखा था, जो उसका एंगल बाइसेक्टर था, तो वो जो तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां मिलते थे वही उनका इन सेंटर बन जाता था। अगर आपने प्रीवियस क्लास की होगी तो आपने इस टॉपिक को देखा होगा, हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक इसी तरीके से यहाँ से क्या निकल के आता है कि जहाँ पे तीनों मीडियन जहाँ पे ट्रायंगल्स के तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, वो हमारा सेंट्रोइड बन जाएगा। फिर इन सेंट्रोइड्स को निकालने के लिए अगर इस पॉइंट्स को निकालना होगा, क्योंकि केंद्र के सेंटर के क्या होते हैं, पॉइंट्स निकलते हैं। तो इस पॉइंट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के जो पॉइंट्स रहेंगे उसमें x1 + x2 + x3/3 कर लेंगे, या y1 + y2 और y1 + x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकल के आ जाएंगे। मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन बना देके इनके मिड पॉइंट्स दे दिया गया। ठीक है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन दे दे, या हो सकता है इसको ना देके इसी से दे दे, किसी तरीके से बना सकता है। तो अगर इनके भी कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखा है तो इनसे भी आपके सेंट्रोइड निकल जाएंगे। इनसे इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसी में, जैसे अगर ये x4 y4 x5 y5 x6 y6 दे रखे हैं तो x4 + x5 + x6/3, इसी तरीके से y4 + y5 + y6/3, इस तरीके से आगे क्या निकल के आ जाएंगे, सेंट्रोइड निकल के आ जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो सेंट्रोइड होगा वो हमेशा क्या होगा, इनसाइड अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कुछ रेशियो आपको याद रखना, जैसे इन दोनों का जो रेशियो होगा, जैसे AH और HD का रेशियो होगा 2:1 में होगा, ऐसे BH और HE का रेशियो क्या होगा, 2:1 में होगा। इसी तरीके से CH और HF का जो रेशियो होगा वो भी 2:1 में होगा। ये सब चीजें आपके क्वेश्चन करने में डायरेक्ट बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आपको ये पूछे दे दी गई, ये मान लीजिए 16 दे दी गई और आपसे HC या CH पूछा गया, तो आप सीधा बताएंगे अगर इनका रेशियो 2:1 का होता है तो ये 16 है, तो ये क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या अगर मान लीजिए ये HE आपको 8 दे दिया गया
या एच ही आपको 4 दे दिया गया और आपसे बी एच पूछ लिया गया, तो अगर आपको रेशियो याद है तो ये अगर 4 है तो ये 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप चीज़ों को बता सकेंगे। अगर आपको रेशियो याद होंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, क्वेश्चन पीरियड से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साथ में इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है, आप अपना कमेंट्स में आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।